भूतिया होटल और उसके डरावने रहस्य। प्रस्तावना। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना होटल विनशायर इन अपनी भव्यता के बावजूद वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात बिताने वाला कभी लौटकर नहीं आया। एक पत्रकार रोहन, जिसने डर और रहस्य को अपने काम का हिस्सा बनाया था, इस होटल की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला किया। भाग 1। होटल का अजीब स्वागत। रोहन होटल के गेट पर पहुंचा, जहां बोर्ड पर विनशायर इन स्वागत है लिखा था। लेकिन बोर्ड का एक हिस्सा टूटा हुआ था और गेट के पास पुरानी सूखी बेलें लटक रही थीं। होटल के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। रिसेप्शन काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। क्या आप यहाँ ठहरने आए हैं? उस आदमी ने पूछा। हाँ, एक रात रुकूंगा। मैं होटल की कहानी सुनने आया हूँ, रोहन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, कहानी सुनने की बजाय कहानी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। रोहन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और चाबी लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। भाग 2। रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं। रोहन का कमरा दूसरी मंजिल पर था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि कमरे में पहले से कोई मौजूद है। कौन है? उसने पूछा। जवाब में सन्नाटा था। कमरे में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों से हल्की फुसफुसाहटें आ रही थीं। खिड़की के शीशे पर धुंधले हाथ के निशान उभर आए। रोहन ने तुरंत अपना कैमरा चालू कर दिया। रात के 2 बजे कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। एक महिला की दर्द भरी चीख ने माहौल को और भयानक बना दिया। रोहन डर से कांप रहा था, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी है। तुम कौन हो? रोहन ने डरते हुए पूछा। वह परछाई धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। भाग 2। भूतिया रख लगा था। रोहन ने रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी को याद किया। वह तुरंत कमरे से भागा और सीढ़ियों से नीचे पहुंचा। लेकिन रिसेप्शन अब खाली था। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें होटल के सभी कर्मचारी थे। रोहन ने गौर किया कि उस बूढ़े आदमी की तस्वीर भी उसमें थी, लेकिन नीचे लिखा था, मृत अन्नीस न छिपाई। होटल के कर्मचारियों और मेहमानों की अजीब मौतें होटल के बंद होने की वजह थीं। उन सभी की आत्माएं अब भी होटल में फंसी हुई थीं। डर और चमत्कार का सामना। रोहन को लगा कि वह होटल से बाहर निकल जाएगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। दीवारों से चीखें और रुदन की आवाजें आ रही थीं। अचानक एक महिला की आत्मा प्रकट हुई। वह रोहन की ओर इशारा कर रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम हमारी मुक्ति के लिए आए हो? उसने कहा। रोहन ने साहस जुटाया और कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो बताओ मुझे क्या करना होगा। महिला ने बताया कि होटल के बेसमेंट में एक पुरानी घंटी है, जिसे बजाने से आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। लेकिन घंटी तक पहुंचना आसान नहीं था। रोहन बेसमेंट की ओर भागा। वहां अंधेरा था और अजीब आवाजें उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। एक साया उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी।